जी क्लास 3 चैप्टर्स हम बॉटनी के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सबसे पहले देखें, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक पूरा कंप्लीट सपोर्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और एक हमारे पास जो है वो प्लांट की मूवमेंट है। सो फिलहाल पहले मैं आपको मूवमेंट वाला पार्ट कवर करा रहा हूँ, देन फिर हम सपोर्ट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्लांट मूवमेंट होती क्या है? असल में देखें, प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, उसी को हम मूवमेंट कह देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट की बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही हैं, उसकी लीव्स जो हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं, कभी कभी ये मूवमेंट होती है। वरना अक्सर करके हम जो मूवमेंट का वर्ड है वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि प्लांट की जब ग्रोथ हो जाती है तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, मीन्स के बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर जाता है। सो एनी एक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्लांट परफॉर्म कर रहा है ताकि वो अपनी इरिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सके। आपकी बॉडी में भी ऐसा ही है। अगर आप अपना हाथ एक जगह पे फिक्स कर दें बहुत टाइम के लिए तो आपकी बॉडी के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी फैटिक होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप जल्दी से कोशिश करेंगे कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को हिला लें जल्दी से, क्योंकि जैसे ही आप हिलाएंगे तो क्या होगा, इरिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो आपसे यही कह रहा है कि प्लांट कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, किस लिए कर रहा है? ताकि वो इरिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सके। वो इरिटेबिलिटी जो कि किसी न किसी स्टिमुलस की वजह से आ रही है। अच्छा, स्टिमुलस हम कहते हैं कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर जिसका बॉडी पे इफेक्ट हो, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे लाइट है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे वाटर है, ठीक है, वो सारी चीजें, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनका बॉडी पे इफेक्ट होता है उन्हें हम स्टिमुलाई कहते हैं। सो कोई भी एक्शन प्लांट की बॉडी परफॉर्म कर रही है ताकि वो इरिटेबिलिटी को कम कर सके, वो इरिटेबिलिटी जो कि स्टिमुलस की वजह से आई है। इसका मतलब या तो वो लाइट की वजह से आ रही है, या फिर इरिटेबिलिटी टेम्परेचर की वजह से आ रही है, या प्रेशर की वजह से आ रही है, किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से आ रही है, और प्लांट उसके अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है। डेट इज कॉल्ड प्लांट मूवमेंट। और ये एक तरह से ग्रोथ ही होती है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टिमुलस कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी में इफेक्ट आना शुरू हो जाए। इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि प्लांट की बॉडी का ज़हर है वो अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर देगा, उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई ना कोई इरिटेशन कॉज कर देगा। अब प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं? शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म हम लिविंग मटेरियल को कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल का लिविंग मटेरियल। तो कभी भी याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल नहीं आते, ठीक है, और ना ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल आती है। तो जितना भी सेल का लिविंग पार्ट है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। तो वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई ना कोई इरिटेशन कॉज करता है जिसकी वजह से उस बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और फिर प्लांट को उसको रिवर्स करने के लिए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। अब इरिटेबिलिटी क्या होती है या सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी या कि वो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, मींस इरिटेबिलिटी हम एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसके अगेंस्ट प्लांट कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेगिस्तान के अंदर हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप जाहिर है उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट आया है वो क्या कहलाएगा? इरिटेबिलिटी या फिर सेंसिटिविटी। इसका मतलब बॉडी में कोई भी ऐसा चेंज जिसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। अगर आप उसके खिलाफ चेंज नहीं ले सकते तो वो इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी नहीं कहलाएगी। अच्छा, अब स्टिमुलस की बेस पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, प्लांट्स की मूवमेंट को कैटेगराइज करते हैं। कभी स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है, कभी स्टिमुलस जो है वो इंटरनल होता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर की कोई चीज़ है, वो हो सकता है बॉडी के अंदर का प्रोटोप्लाज्म में कोई चेंज हो सकता है बॉडी के हार्मोन्स के अंदर कोई चेंज हो रहा हो। तो ये सारी इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? लाइट है, टेम्परेचर है, टच है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी एक्सटर्नल फैक्टर्स में। तो स्टिमुलस की बेस पे प्लांट्स की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट और एक को हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट क्या होती है? देखें, अगर आपके पास जो मूवमेंट है, मींस जो मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस इरिटेबिलिटी, तो अगर वो इरिटेबिलिटी कॉज हो रही है इंटरनल फैक्टर की वजह से, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से, तो आप उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई इरिटेबिलिटी कॉज हो रही है, आप प्लांट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डेट इज कॉल्ड पैराटोनिक मूवमेंट। मैं यहां तक दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखें, प्लांट मूवमेंट क्या होती है? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलाई आ जाता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो,
ठीक है, अगर बॉडी के अंदर से ही कहीं सेल के अंदर से आ रहा है तो हम उसे कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और अगर बाहर से कहीं से आ रहा है, टेम्परेचर है, कोई और चीज़ है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से प्लांट की बॉडी में इरिटेबिलिटी कॉज होती है। उस इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए प्लांट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम मूवमेंट कहते हैं, और प्लांट की जो मूवमेंट है वो एक तरह से वो ग्रोथ ही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर इरिटेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से, इरिटेशन का मतलब कोई भी चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपके सेल का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अब इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी क्या है, कोई भी स्टिमुलस आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन ला रही है जिस पे आपकी बॉडी काम कर सके, और याद रखिएगा वो काम हमेशा अगेंस्ट होगा, ओपोजिट होगा। तो फिर वो क्या कहलाता है, वो चेंज क्या कहलाता है, या वो स्टेट क्या कहलाती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, इरिटेबिलिटी या फिर सेंसिटिविटी। अब स्टिमुलस की बेस पे ही हम कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर स्टिमुलस इंटरनल है तो मूवमेंट क्या कहलाएगी, ऑटोमिक मूवमेंट, और अगर आपके पास स्टिमुलस एक्सटर्नल है तो वो क्या कहलाएगी, पैराटोनिक मूवमेंट। फिलहाल हम पहले पैराटोनिक मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो मूवमेंट है अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही है तो उसे हम कहते हैं पैराटोनिक या फिर इंड्यूस मूवमेंट। अब इनकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, द एक्सटर्नल स्टिमुलाई व्हिच कॉज दिस मूवमेंट मे बी लाइट हो गया, टेम्परेचर, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अब पैराटोनिक मूवमेंट की भी दो टाइप्स हैं। एक होती है आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट और एक को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो, पहली बात। दूसरी बात डायरेक्शनल हो, कोई खास डायरेक्शन में हो रही हो। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ हो रही होगी या नीचे की तरफ हो रही होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। जबकि नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही है, पहला पॉइंट सेम है, लेकिन मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, मींस के वो जो मूवमेंट हो रही है वो पूरी पार्ट में हो रही होगी, और मींस कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। उसकी डायरेक्शन अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 एंगल है तो फिर वो 20 एंगल पे भी हो रही होगी, 30 एंगल पे भी हो रही होगी, प्लांट के हर एंगल पे हो रही होगी। सो जो मूवमेंट सिर्फ अप एंड डाउन होती है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, मींस के डायरेक्शनल मूवमेंट हो गई। और जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती मूवमेंट की तो उसे हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो दोनों ही एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। ट्रॉपिक मूवमेंट को देख लीजिए। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ ऑफ अ होल ऑर्गन। ठीक है, कोई भी होल ऑर्गन है, होल ऑर्गन कौन सा हो सकता है, मींस स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन है जो कि स्टिमुलस की तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शनल है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। ठीक है, जिसमें आपका बॉडी पार्ट, प्लांट का बॉडी पार्ट या तो स्टिमुलस की तरफ चला जाएगा या फिर उस स्टिमुलस से दूर जाएगा। अगर वो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर आपका बॉडी ऑर्गन उस स्टिमुलस के दूर जा रहा है तो आप उसे बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। बात समझ आ गई, टुवर्ड्स द स्टिमुलस पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस नेगेटिव। देन इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल मूवमेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्शनली होती है। इट इज कॉमनली फाउंड इन रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन्स। अब रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि अगर हम उसे किसी भी एंगल से कट करें तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएं, जैसे स्टेम है। ठीक है, जरूरी नहीं है स्टेम को, आप एक स्टेम की डिस्क ले लें, आपने एक स्टेम की डिस्क काट ली, अब आप क्या करें, स्टेम को आप 90 डिग्री पे कट कर दें, आपके पास दो इक्वल पीस आएंगे। आप उसे 0 डिग्री पे कट कर दें, आप उसे 45 के एंगल पे कट कर दें, आप उसे 135 के एंगल पे कट कर दें, आप देखेंगे आपके पास दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जबकि लीफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लीफ एक तरफ से इलोंगेटेड होता है और एक तरफ से नहीं होता। तो स्टेम हो गई और रूट्स हो गए, स्टेम और रूट्स जो है वो सिमेट्रिकल ऑर्गन्स हैं। फिर आ जाइए टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, वैसे ट्रॉपिक मूवमेंट की टोटल 5 टाइप्स हैं। ठीक है, स्टिमुलस की बेस पे। पहली है फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा,
फोटोट्रॉपिज्म हम किसे कहते हैं? देखें, फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब आपको बताइए, टर्न को कहते हैं, एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। सो अगर कोई मूवमेंट लाइट की वजह से हो रही है, अगर कोई ट्रॉपिक मूवमेंट लाइट की वजह से हो रही है, तो आप उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई मूवमेंट लाइट की वजह से होती है तो हम उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म या फिर हम उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, आपको पता है कि लाइट आपके पास कहाँ से आ रही है? टॉप से आ रही है, ठीक है, ऊपर है ना सूरज, नीचे तो नहीं है। तो लाइट की जो सोर्स है आपके पास वो टॉप पे है, ऐसा ही है। अब आपको पता है जो स्टेम है, लाइट ऊपर से आ रही है, स्टेम भी ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। इसका मतलब जहां से स्टिमुलस आ रहा था, स्टेम उसी की तरफ ग्रो कर रही है। भाई लाइट ऊपर से आ रही है, स्टेम भी ऊपर की तरफ ही ग्रो कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि स्टेम के अंदर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। बात समझ आ रही है आपको? जहां से लाइट आती है स्टेम उसी तरफ ग्रो करती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को फॉलो कर रहा है। अब आ जाइए रूट्स के ऊपर। लाइट ऊपर से आ रही है लेकिन रूट्स नीचे की तरफ बढ़ रही हैं। भाई जड़ें तो जमीन के नीचे होती है ना, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता रहता है और डीप में जाती रहती हैं। इसका मतलब लाइट ऊपर से आ रही थी, स्टिमुलस की डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन रूट्स की ग्रोथ होने की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड है। इसका मतलब रूट्स जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, फोटोट्रॉपिज्म वो ट्रॉपिक मूवमेंट है जो कि लाइट की वजह से होती है। ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म या फिर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एक चीज। दूसरी बात, एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो लाइट की डायरेक्शन आपके पास जो है वो अपवर्ड है, ऊपर से आ रही है लाइट। स्टेम की डायरेक्शन भी ग्रोथ होने की अपवर्ड है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है स्टेम भी उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को फॉलो कर रहा है। जबकि रूट्स को देख लीजिए, लाइट आपके पास ऊपर से आ रही है, लाइट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर है, लेकिन रूट्स के ग्रोथ होने की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो हम ये कहेंगे कि जो रूट्स हैं वो फॉलो कर रही है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को। अगली टाइप पे आ जाइए, जियोट्रॉपिज्म। देखिए, ट्रॉपिज्म का मतलब आपको पता ही है, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात हो रही है, और जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। अब आप सबको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है? तो आपको पता है कि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है, ऐसा ही है। अच्छा, अब देखिए, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और रूट्स की डायरेक्शन भी ग्रोथ होने की कहाँ है? डाउनवर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को फॉलो कर रहा है। अगर मैं स्टेम को देखूं, स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जाहिर स्टेम जमीन के अंदर तो नहीं बढ़ती ना, ऊपर की तरफ ही बढ़ती है, जमीन से ऊपर ही जा रही है, अपवर्ड है डायरेक्शन। और ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को फॉलो कर रही है। इसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक दफा। जो आपके पास रूट्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही है। तो हम ये कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को फॉलो करती हैं, लेकिन ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है लेकिन स्टेम की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हम ये कहेंगे कि अब जो स्टेम की ग्रोथ है वो ग्रेविटी के लिहाज से नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आ जाइए, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? कीमोट्रॉपिज्म ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है जो कि किसी केमिकल के स्टिमुलस की वजह से हो रही हो, किसी केमिकल की अट्रैक्शन की वजह से हो रही हो। तो होता क्या है, आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, जिसे हम कहते हैं ओवरीज, ठीक है। ओवरी से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, तो जो आपकी पोलन ट्यूब होती है ना, वो आहिस्ता 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 अपने शेप को जो है वो ओवरी की तरफ ले जाती है। मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए, वरना चैप्टर 4 के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ही। ये देखिए, होता क्या है, ये एक ओवरी है, ठीक है, समझ लीजिएगा ये एक ओवरी है। मैं यहाँ में मेंशन भी कर देता हूँ, ये आपके पास ये हो गई ओवरी, ठीक है। ओवरी में से सर्टेन टाइप के केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केमिकल्स निकलते हैं कुछ, उन केमिकल्स को भी हम शो कर देते हैं। उन केमिकल्स को भी हम शो कर देते हैं। ये कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि ओवरी से निकल रहे हैं। अब होता क्या है कि इसी से ऊपर आपके पास एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे हम जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, कुछ इस शेप का होता है। अब एग्जैक्ट तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता क्योंकि फिलहाल मेरे हाथ में ये एक अब पैड इसका, आपको पता है लैपटॉप का ऐसे ही होता है। तो ये एक स्टिग्मा है,
ठीक है। तो स्टिग्मा की जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड्स इन केमिकल्स होती है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ स्टिग्मा, ये आपके पास स्टिग्मा कहलाता है। तो स्टिग्मा जो ग्रो करता है ना, वो स्टिग्मा वहां पे ग्रो करता है जहां पे ये केमिकल्स उसे नजर आते हैं। इसका मतलब ये स्टिग्मा यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट हुआ है, अभी जाएगा कहाँ पे, टूवर्ड्स ओवरीज, और इसे क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। और अगर ये केमिकल्स नहीं होते तो ये पोलन ट्यूब जो है वो कभी भी फॉर्म नहीं होती, ठीक है। जबकि ये वाला पोर्शन आपके पास क्या कहलाता है, सेंटर वाला, इसे हम कहते हैं स्टाइल। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा चैप्टर 9 के अंदर, इसे हम कहते हैं स्टाइल। तो समझाने का मतलब मेरा ये है कि ओवरीज हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ओवरीज, जिनमें से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं। तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा उन्हीं केमिकल से अट्रैक्ट होता है और अपनी डायरेक्शन को उन्हीं की तरफ फॉलो करना शुरू कर देता है। तो आपके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। जिसका स्टार्ट कहलाता है स्टिग्मा, जिसका मिडिल वाला पोर्शन कहलाता है स्टाइल, और लास्ट वाला तो खैर ओवरी है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जो कि केमिकल्स की वजह से होती हैं। इसकी एग्जांपल्स है कि ओवरीज में से कुछ केमिकल्स निकल रहे हैं जो कि स्टिग्मा को अट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से स्टिग्मा जो है वो पोलन ट्यूब बनाना शुरू करेगी स्टिग्मा से, और खत्म कहाँ पे करेगी, टूवर्ड्स द स्टिमुलस, मतलब टूवर्ड्स द केमिकल। और केमिकल आपके पास कहाँ है, ओवरी के अंदर। तो आते 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 केमिकल को सराउंड करेगी, तो ये मूवमेंट क्या कहला देगी, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। देन आपके पास है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अच्छा देखिए, हाइड्रोट्रॉपिज्म कैसी मूवमेंट होगी, अगर कोई मूवमेंट हो रही है वाटर की वजह से, आपको पता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, अगर कोई मूवमेंट वाटर की वजह से हो रही है तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आपको पता है कि वाटर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, पानी जमीन के अंदर है ना, पानी की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। अब रूट्स भी कहाँ ग्रो कर रही हैं, डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं, तो जहां पानी की डायरेक्शन है वहीं रूट्स ग्रो कर रही हैं, क्योंकि रूट्स को ढूंढना ही पानी होता है। तो जहां उन्हें पानी मिलेगा वहीं वो ग्रो करेंगी, इसका मतलब जो रूट्स हैं वो शो कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जबकि स्टेम, आपको पता है पानी जमीन के नीचे है लेकिन स्टेम जमीन के ऊपर ग्रो कर रही है, तो स्टेम किसे शो कर रही है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को। अगली एग्जांपल देख लीजिए, थिग्मोट्रॉपिज्म। अच्छा, थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है। तो अगर टच करने पे कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जैसे बेलें वगैरह होती हैं, बेल जब किसी चीज को टच कर लेती है तो उसके अराउंड जो है वो सराउंड हो जाती है। जैसे अंगूर की बेल है, तो अंगूर की बेल को अगर कोई सपोर्ट मिलती है तो वो उसके अराउंड जो है वो घूमना शुरू हो जाती है। तो ये मूवमेंट आपके पास क्या कहलाती है, थिग्मोट्रॉपिज्म। वो मूवमेंट जो कि किसी टच की वजह से होगी उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म।